आजकल दोस्तों हम देखते हैं लोग कितने उदास रहते हैं। ठीक से नज़र मिलाकर बात भी नहीं कर पाते हैं। उनके चेहरे देखते हैं तो कुछ अलग ही ख्यालों में डूबे रहते हैं, तनाव में रहते हैं। तो मैं कुछ ऐसे सुझाव बताऊंगा जिससे आप बहुत अपना तनाव कम कर सकते हैं। मानसिक तनाव हमारे दिमाग को बिल्कुल ख़राब कर देता है और हम पूरा दिन अस्त व्यस्त रहते हैं और पूरी जो लाइफ है हमारी वो बिखर सी जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले जब आप किसी परेशानी या चिंता या क्लेश में घिरे हो तो उस परेशानी को अपने मन में ना रखें। उसे बातचीत के माध्यम से अपने आत्मीय जनों से, अपने निजी, कोई भी आपका निजी हो, उनसे आप बात करें, क्योंकि इससे कुंठा जैसी स्थिति आने से पहले उसका निवारण हो जाएगा। क्योंकि अगर मन में बात रखते हैं तो वो बड़ा दुख का पहाड़ बन जाता है। इसलिए आप अपने निजी कोई भी हो उनसे ज़रूर बात करें। सामने वाला व्यक्ति आपकी चिंता को दूर करने में आपकी मदद कर सकता है और सहानुभूति के चंद शब्द आपको मानसिक राहत पहुंचा सकते हैं। अपना समय अकेले में न बिताएं ताकि मस्तिष्क एक ही ओर केंद्रित ना रहे। संगीत आदि के कार्यक्रमों, संग्रहालयों या पुस्तकालयों में जाएं जहां पर आपका ऐसी जगह पर मन लगे। मन कभी कुछ न कुछ करने को चाह रहा हो तो आप टहले, अखबार आदि पढ़ सकते हैं, मैगजीन पढ़ सकते हैं, अच्छी मैगजीन कोई भी। अपना ध्यान किसी प्रकार केंद्रित कीजिए, क्योंकि मन अगर आपका अच्छी जगह पर रहता है तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। अगर रात्रि में आराम से नींद नहीं आ रही है तो आप कोई लघु कथाएं, हल्की फुल्की कहानियाँ पढ़ सकते हैं जिससे आपका मन शांत हो और आपका मन भटके ना। तनाव से मुक्ति आपको ज़रूर मिलेगी अगर आप अपने मन को धीरे धीरे अच्छी जगह पर लगाएंगे। सोते समय ना तो दिन भर के कार्यों को याद करें, न कोई आगे के दिन के लिए कार्यों के बारे में कोई समय में आप अपने आप को ना उलझाएं कि मुझे अगले दिन ये करना है, वो करना है। इस स्थिति में आप डालम डोल हो जाएंगे। जीवन में अभाव होने से भी मानसिक तनाव उत्पन्न हो जाता है। मनोवैज्ञानिक पेज के अनुसार सुख ही सफल जीवन की कुंजी है और सुख में व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने से ऊपर वाले को देखें, ऊपर बढ़ने को प्रगतिशील रहें, और दुख में अपने से नीचे वाले की ओर देखें। तभी हमें परम संतुष्टि प्राप्त हो सकती है। अगर आप दुख में रहते हैं तो अपने से नीचे वालों को आप देखिए कि वो भी तो अपना जीवन काट रहे हैं किसी तरह, तो इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। आपको कहीं निर्धारित समय पर पहुंचना है या कोई कार्य करना है, उसमें शीघ्रता मत कीजिए। जो कार्य पर्याप्त समय रहते किया जा सकता है उसमें भागम भाग का तनाव नहीं रहता है। दूसरे के कार्यों में व्यर्थ का हस्तक्षेप करना, किसी को बोलते वक्त बीच में टोकना उचित बात नहीं है। अधिक बोलने की अपेक्षा अधिक सुनने की आदत डालें। ज़्यादा बोलने से वो दूसरों को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आप कम बोलें और ज़्यादा सुने। क्या उपयोगी है और रुचिकर है, इस बात पर ज़्यादा ध्यान देने का प्रयास करें। अच्छी बातों को ही आप ग्रहण करें। जब आपके पास कार्य के दिखता हो तो आप कार्य को देखकर घबराए नहीं, अपितु
एक एक कार्य को अपनी महत्ता और प्राथमिकता के आधार पर निपटाते जाएं। हड़बड़ाहट ना रखें कि इतने सारे काम हो गए आ गए और अब मैं कैसे करूँगा, तो आप डगमगा जाएंगे। आप जीवन में सहज होना सीख लें। परिस्थितियों के साथ स्थापित करने में अधिक सुविधा होगी। अपने विचारों में परिवर्तन लाएं। छोटी छोटी बातों को स्थान न दें। आप मशीन नहीं हैं जो काम करते ही रहेंगे। समय निकाल कर अपनी रुचि व स्वस्थ रहने के लिए घूमें, खाएं, पिए, आराम करें। कहीं ऐसे करने में बाधा हो तो ना कहना सीखें। उस काम को छोड़ दें। मानसिक तनाव का कारण ढूंढें और उसे दूर करें। दूसरों की सहायता करें। सहायता लेने में हिचकिचाएं नहीं, क्योंकि दूसरों की मदद करने से आपको बहुत ही सुखद एहसास होता है। और मदद हमें करनी भी चाहिए, क्योंकि हमारा ये धर्म है दूसरों की सहायता करना, दीन दुखियों की सहायता करना। दिन भर की आप भाग दौड़ भरी दिनचर्या में आपको थकान और चिड़चिड़ापन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। काम करते रहें, फल देना परमात्मा पर छोड़ दें। जब आप निरंतर मानसिक कार्य करते करते थकान महसूस करने लगें तो तत्काल कोई शारीरिक कार्य करना प्रारंभ करें। इस प्रकार कार्य परिवर्तन मानसिक राहत और शांति भी पहुंचाता है। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आप साप्ताहिक अवकाश का आनंद लें। काम करते करते बीच में आप थोड़ा समय निकालकर पड़ोसियों से भी गपशप कीजिए, थोड़ा टहलिए। इससे काम की अधिकता से तनाव निश्चित रूप से कम होगा। कहीं भी आप घूम सकते हैं, ऐसी जगह पर जहाँ पर आपका कोई निजी हो, दोस्त हो। इससे आपको तनाव में राहत मिलेगी। इस तरह से आप अपने जीवन में तनाव मुक्त रह सकते हैं। और सुबह की दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए, आप सुबह जल्दी उठें। 5 बजे के लगभग आप उठ जाइए और लघु शंका आदि करने के बाद गर्म पानी पिए और फिर आप थोड़ा मोटिवेशन करें। इससे आप बहुत ही अपने आप को शांत पाओगे। और सुबह कहीं आप बाहर टहले, पार्क में घूमें, ऐसी जगह पर घूमें जिससे आपके मन को बहुत राहत मिलेगी। सुबह का टाइम बहुत अच्छा होता है आपके दिमाग के लिए। और अपने रुचि के अनुसार कार्य करें जिसमें आपकी रुचि हो। अगर आपको पेंटिंग करने का शौक़ है तो आप पेंटिंग भी कर सकते हैं, या फिर कुछ भी जो आपको पसंद हो, अपने पसंद के हिसाब से आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। इस तरह से अपने मन को किसी अच्छे कार्यों में लगाकर आप अपने मन को शांत रख सकते हैं। आपको तनाव से राहत मिलेगी, क्योंकि आजकल बहुत ही थोड़ा माहौल भी ऐसा हो गया है, तो आपको थोड़ा संभलने की ज़रूरत है। क्योंकि रात को नींद अच्छी तभी आएगी जब आप पूरे दिन थोड़ा अपने काम को शांतिपूर्ण ढंग से करते हैं, नियम से करते हैं, तो उससे तनाव भी कम होता है। और जीवन में आप अगर भाग दौड़ में लगे रहेंगे और आप संतुष्ट नहीं होंगे तो इस तरह से आपके काम ज़्यादा अच्छे से नहीं होंगे। इसलिए आप कोई भी कार्य करें अनुशासन से करें। इससे आपके जो भी कार्य है वो बहुत अच्छे ढंग से होंगे और तनाव रहित होंगे। अगर आप अनुशासन से कोई भी कार्य करते हैं, टाइम पर करते हैं और अच्छी संगति रखें, कोई भी बुरी संगति में न जाएं, कोई ऐसी आदत में ना फंसें जहाँ पर कोई नशे का सेवन करता हो, क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए नशा आपको अच्छा लगेगा लेकिन आपकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो सकती है। इसलिए नशे का कभी सेवन ना करें। और मानसिक तनाव और ज़्यादा हो जाता है नशे का सेवन करने से, तो ऐसी कुसंगति में आप कभी न जाएं। अपने जीवन को खुशियों से भरना है तो
आप अच्छी संगति में रहें और कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जिससे आपको तनाव हो, और आप ऐसी अपने जीवन को साकार कर सकते हैं। अच्छा।